अब देखो बच्चों, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी अप्रोच, इसमें क्या है, तो ये वाला इससे भी इजी है। अभी जो बताया था आपको छठे वीडियो में, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर इक्वालिटी अप्रोच, उससे बड़ा इजी है। कैसे इजी है ये समझो। क्या बोल रहा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी अप्रोच, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा वहीं पे। तो बच्चों आप सभी को पता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है, और ये आपका सेविंग कर्व है। बच्चों जहाँ पे सेविंग कर आपको कट किया, उसी को बस नीचे ला दो। ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सबसे इजी, मतलब इससे इजी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर ये आ गया तो 5 में 4 नंबर तो आपका फिक्स ही है। डायग्राम एकदम इजी है। थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं अब। पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा है 2000 में, व्हाट इज meant by saving investment equality, what is its significance। 2001-13 में सिग्निफिकेंस ही है कि इससे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाता है। एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इनकम इज डिटरमाइंड बाय सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन द सिंपल केनेशन मॉडल विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी बिटवीन सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो बेटा कहने का ये मतलब है कि अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में आपसे कुछ नहीं बोले तो टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच लगाओगे, और आपसे स्पेसिफिकली बोल दे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी अप्रोच, तब ये वाला लगाओगे। Equilibrium level of national income is determined in saving investment approach where total saving is equal to total investment। 7 एजम्पशंस पूरा का पूरा सेम है एक्सेप्ट 5 नंबर का। भाई वहाँ सी था तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम था, यहाँ एस है, वहाँ y इज इक्वल टू सी प्लस आई था। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम था, यहाँ एस है तो एस इज द फंक्शन ऑफ इनकम है। वहाँ पे एमपीसी था, यहाँ पे एमपीएस है, तो सिर्फ 5वें नंबर में आपका चेंज होगा, बाकी सारा एजम्पशन फिक्स है। पहला एजम्पशन था एडवांस इकोनॉमी होना चाहिए, कैपिटलिस्टिक नेचर इन विथ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा था गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं रहेगा। तीसरा था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एब्सेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। चौथा था कि चीज़ों का दाम कांस्टेंट रहेगा। पांचवा था कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यहाँ पे सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम है, जहाँ पे एमपीएस 0 से ज़्यादा और 1 से कम है। ठीक है, वहाँ पे भी था कमोडिटी मार्केट को ही खाली कंसिडरेशन रखेंगे, यहाँ पे भी वही है। और वहाँ पे भी था कि एक ही प्रोडक्ट को हम लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गुड्स मानेंगे। देखो डायग्राम एकदम इजी है, फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ। आप पहले सेविंग कर्व बना लो, ये इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया, ये आपका सेविंग कर्व हो गया। जहाँ कट किया उसके नीचे लाओ, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है तो टाइम पास नहीं करेंगे, लिमिटेशन भी सेम ही है तो इस पर भी टाइम पास नहीं करना है। अब देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझते हुए चलते हैं। कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन सिंपल कंडीशन मॉडल थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन सिंपल कंडीशन मॉडल थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड इज दैट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट सेविंग कर्व कट्स द इन्वेस्टमेंट कर्व फ्रॉम बिलो। मतलब सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व को कहाँ से कट कर रहा है, नीचे से ही तो कर रहा है ना। अरे भाई ऐसे ही तो बनाए थे, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, और सेविंग कर्व ऐसे ही तो कट करते हुए जा रहा है। तो सेविंग कर्व कट्स इन्वेस्टमेंट कर्व फ्रॉम बिलो, यही है कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप भी डायरेक्टली लिख देना। अब देखो रियल, एक्चुअल या एक्स पोस्ट। भाई रियल का मतलब क्या होता है, जो हो चुका है। अब पास्ट मतलब भी जो हो चुका है, तो उसी तरह पास्ट से पोस्ट बना है, तो एक्स पोस्ट माने जो हो चुका है एक्चुअल, और रियल, एक्चुअल और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों रियल बोले, एक्चुअल बोले, एक्स पोस्ट बोले, तीनों का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या है,
आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स आ चुका है, मान लो किसी का 60 आया होगा, किसी का 70 आया होगा, किसी का 40 आया होगा, जो भी आया है आ चुका है। तो आपने जो सोचा था, जो आया है, वो अल्टीमेटली एक जगह जाके आपने सोचा था कि यार मेरा 60-70 के बीच में आना चाहिए, मान लो 65 आ गया है, तो आपका रियल जो सोचा हुआ चीज था वही आया। तो रियल सेविंग और एक्चुअल सेविंग और एक्सपोज सेविंग मीन्स द सेविंग विच हैज ऑलरेडी बीन डन। A real investment means the investment which already been done. रियल सेविंग का मतलब जो हो चुका है, रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब भी जो हो चुका है। जो मैंने बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ चुका है, हो चुका है वो कहानी। रियल सेविंग एंड रियल इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। बोल रहा है कि रियल दोनों ही हमेशा इक्वल होता है। ऑलवेज इक्वल पे आपको ध्यान देना, ऑलवेज इक्वल। जो हो चुका है उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। For this it is said that equality of real saving and real investment is an identity. Identity का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यही होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हम इक्वेशन में 2 डंडा देते हैं, आइडेंटिटी में 3 होता है। देखो यहाँ पे 3 है। अब प्लान्ड सेविंग ऐसे समझो, आप मेरे से पढ़ रहे हो 5th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 40 नंबर का, और आपको पेपर भी दिखाया था कि मैंने जो पढ़ाया 40 का 40 पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो आएगा। तो मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपका 35 के नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे है, लेकिन ये 35 के नीचे कब नहीं आएगा? जब आप मेरा वीडियो प्रॉपर पढ़ रहे होगे, मैं टेस्ट जो आपसे लूंगा वो प्रॉपर दोगे, तब जाके ऐसा होगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप घर में खाली हाँ फीस दे दिए, आराम से सोए हुए, तो आपका नंबर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो वैसा ही है प्लान्ड सेविंग और एक्सपेक्टेड सेविंग और एक्स एंटे। देखो वहां पे पास्ट एक्चुअल था तो एक्स पोस्ट था, इसलिए बोला एक्चुअल मतलब जो पास्ट में हो चुका है, और एक्स एंटे मतलब भविष्य में जो होने वाला है। यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा एक्स पास्ट और एक्स पोस्ट और एक्स एंटे में। तो ध्यान देना कि प्लान्ड सेविंग और एक्सपेक्टेड सेविंग और एक्स एंटे सेविंग, एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। प्लान्ड सेविंग और एक्सपेक्टेड सेविंग और एक्स एंटे सेविंग मीन्स द सेविंग विच हैज नॉट डन येट, जो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में होगा। अब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का भी मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में होगा। यानी आपका 35 मार्क्स आया नहीं है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि आएगा। प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होता है। बोलो क्यों? मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ तो सबसे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों का 35 आना चाहिए, किसी का 38 भी आना चाहिए। अब मान लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपका आएगा नहीं, क्योंकि आप सभी में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, कोई नहीं पढ़ रहा होगा, तो जो पढ़ेगा उसका आएगा, जो नहीं पढ़ रहा उसका नहीं आएगा। इसी तरह प्लान्ड सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन मॉडल इकोनॉमिक सिस्टम सेवर का सेविंग प्लान होता है, इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, और दोनों का ऑब्जेक्टिव भी आपस में क्या होता है? एकदम डिफरेंट है। भाई आप लोगों में किसी को पढ़ाई से मतलब होगा तो कोई चंद्रमुखी और पारो के चक्कर में पड़ा हुआ होगा। तो अब जो बच्चा पढ़ेगा उसका आएगा, अब जो चंद्रमुखी पारो के चक्कर में पड़ेगा उसका कुछ नहीं होगा। अच्छा, कोई देवदास भी तो होगा, आप लोगों के बीच में कोई देवदास होगा, वो गाना गाएगा। क्या गाना था वो? चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। अच्छा, माताओं बहनों पे तो मैं कमेंट कर ही नहीं सकता हूँ, तो भाइयों पे कर देता हूँ। नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन दिस टू प्लान्स आर इक्वल। मतलब अगर सेवर का सेविंग प्लान और इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट प्लान दोनों जाके एक जगह इक्वल हो जाए, तभी जाके इक्विलिब्रियम आएगा। और ये इक्वल होता कहाँ पे है? सिर्फ इक्विलिब्रियम में इक्वल होता है। यानी मैं जो प्लानिंग से पढ़ा रहा हूँ और आप उसी प्लानिंग से पढ़िएगा, दोनों बराबर होगा, तब जाके आपका 35 प्लस आएगा।
For this equality of planned saving and equality of planned investment is equal इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन, इसीलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे 2 लाइन है, आइडेंटिटी में क्या होता है 3 लाइन होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत नहीं आया होगा, सॉरी। और यहाँ तक बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन यहाँ से आया है। क्या क्वेश्चन है? 1991, 95, 97 में आया था, सेविंग ऑलवेज इक्वल इन्वेस्टमेंट, सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट ओनली इन इक्विलिब्रियम, रिकंसाइल द अबव टू स्टेटमेंट। 2001 में है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बच्चों 2 बातें बोली गई हैं। पहली बात है सेविंग ऑलवेज इक्वल इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली क्या थी कि आपको बताया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना है कि हर चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो बोलते हैं कि जितना सेविंग होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट केन्स क्या कहते हैं? केन्स बोलते हैं कि हर चीज ऑटोमेटिकली नहीं होती है। तो जब ये वर्ड बोला जाता है ना कि सेविंग ऑलवेज इक्वल इन्वेस्टमेंट, तो ये किसका व्यू है? ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू है। चलो पढ़ करके चीजों को थोड़ा क्लियर करते हैं, और अभी देखना यही चीज आएगा। यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल है, ये क्लासिकल अप्रोच है। अब प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा, ये केनेशियन अप्रोच है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड इन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच वेयर टोटल सेविंग इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी तो यही बताए थे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 2 अप्रोच से आ सकता है, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर इक्वलिटी अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी अप्रोच। तो यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी अप्रोच की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, that part of income which is not spent for consumption is called saving। ये पहले ही पढ़ चुके, बच्चे वाली बात है। In reality, people of the country spent a part of their income for consumption expenditure and the residual part of income is the saving। ये भी सबको पता है। Total amount of saving made by all people of the country, बोल रहा है कि पूरे कंट्री के जितने लोग हैं वो जितना सेविंग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? टोटल सेविंग ऑफ द कंट्री बोलेंगे। ये भी सबको पता है। तो क्या ऐसी बात बताई जो अभी पता नहीं थी? आगे चलते हैं। Further, the wealth which is created by human and from which flow of goods and services or utility takes place is called capital। ठीक, the amount of addition to capital को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। चलो यहाँ भी ठीक। Regarding saving and investment, 2 concept are prevailed। क्या कॉन्सेप्ट है? One is, पहला है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, और दूसरा है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम पे ही इक्वल होता है। अब पहले डिस्कस करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अभी मैंने बताया ना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, मार्शल, ये सब सेविंग इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। क्लासिकल ही बोलते हैं कि ऑलवेज इक्वल होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम सेविंग इन्वेस्टमेंट विल इक्वल ऑटोमेटिकली। देखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा इसका जिक्र करते हैं ऑटोमेटिकली वगैरह का, थ्रू फ्री मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस क्या होता है? डिमांड सप्लाई, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमी सेज। अब ये बड़ा अच्छा चीज है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। 2015 से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना चालू किया, उसके पहले हावड़ा में कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता ही नहीं था बीकॉम का। सब बोला आपके पास एक भी बच्चा नहीं आएगा। हम बोले चलो वो भी ठीक है, नहीं आएगा अच्छी बात है। बट फर्स्ट ईयर मुझे लगता है 500 या 700 बच्चों को पढ़ाया था। क्यों? डिमांड थी, सप्लाई नहीं थी। मैंने सप्लाई किया, डिमांड आ गया। मैं लास्ट ईयर यूपीएससी पढ़ाना चालू किया, गवर्नमेंट जॉब वगैरह का। सब बोला आपके पास बच्चा नहीं आएगा। मुझे अपने पर बड़ा भरोसा रहता है कि मैं आई कैन डू इट। भाई मैं क्लास 9 में फेल हो गया था बच्चों, मैं क्लास 9 में फेल हो गया था। तब भी जब मैं सीए का एग्ज़ाम दिया तो मैं ऑल इंडिया रैंक लाया, और वेस्ट बंगाल में मैं 3rd रैंक लाया। तो जब मैं फेल होकर के ऑल इंडिया रैंक ला सकता तो ये तो पढ़ाना है, बहुत छोटा सा काम है। तो मुझे लगा कर दूंगा। 1 साल के भीतर 21 बच्चे पढ़ने आ गए। कलकत्ता की बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी 21 बच्चे नहीं हैं।
मेरे पास आ गए यूपीएससी पढ़ने। क्यों? मार्केट में डिमांड है। आप ही लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग के मन में होगा कि यार हम भी आईएएस की तैयारी करते, हम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, लेकिन आपको एक राह नहीं मिल रही है। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। आप में से कोई बच्चा होगा जो सोच रहा होगा हम कैट की तैयारी करें, बट कैट का तैयारी का फीस ही होता है 70,000 रुपया, तो सोच के बेचारे का दम निकल जाता होगा। हम लोग ये भी ला रहे हैं 9,999 में, इस साल चालू कर देंगे कैट की तैयारी भी। 9,999 रुपया तो कैट का पूरा तैयारी आपको कराया जाएगा। तो एक लेवल हम लोग पैदा कर रहे हैं, हो जाएगा। तो सेज ने यही कहा था। सेज के लॉ को मैं बड़ा मानता हूँ, क्योंकि ये सेज का लॉ मेरे ऊपर तो 100% फिट होता है कि पहले मैं सप्लाई करता हूँ, बाद में डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाती है। फॉर दिस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। On the other hand, Professor Keynes believed that saving and investment take place separate by two groups. बोले के दो लोगों के द्वारा होता है। एक सेवर है भाई जिसका सेविंग प्लान है, एक इन्वेस्टर है जिसका अपना इन्वेस्टमेंट प्लान है। सो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी, ध्यान देना इस वर्ड पे, नो गारंटी कि सेविंग प्लान ऑलवेज इक्वल होगा किसका, इन्वेस्टमेंट प्लान के। Difference between the real and planned are now analyzed to remove the difference between the above two options. अब बोल रहा है कि रियल और प्लान में क्यों डिफरेंस हो रहा है, इसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब व्याख्या करते हैं। देखो, रियल सेविंग मीन्स द सेविंग विच हैज ऑलरेडी बीन डन, एंड रियल इन्वेस्टमेंट ये जो ऊपर अभी पढ़ाए थे। ऑन द अदर हैंड, प्लान्ड सेविंग मीन्स द सेविंग विच हैज नॉट डन, लेकिन पॉसिबिलिटी की होगा, वही चीज है। रियल सेविंग और प्लान्ड सेविंग जो ऊपर अभी पढ़े थे ना, वही चीज बोल रहा है। Professor Keynes first realizes that planning of the people and the matter which the people do in reality are two different matters. Very good. Keynes ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हम लोग जो प्लान करते हैं ना, और जो वास्तविकता में होता है, उसमें बड़ा अंतर है। वास्तविकता में अंतर है भाई। आप सोचते हो कि वो सिर्फ मेरे लिए बना है या मेरे लिए बनी है, लेकिन पता चलेगा कि शादी किसी और से हो जाएगी। वास्तविकता में अंतर तो है ही ना। For example, if the amount of saving of the people increases, the consumption expenditure will decrease. ये तो नेचुरल सा बात है यार। अगर आपका इनकम 10,000 रुपया है और आप 7,000 कंज्यूम कर रहे थे, 3,000 सेव कर रहे थे, अब अपना सेविंग बढ़ाओगे तो आपका कंजम्पशन घटेगा। इसमें ज्ञान वाली कोई बात ही नहीं है, एकदम समझदारी वाली बात बोली गई है। एज अ रिजल्ट, द अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ द कंट्री, यानी इन्वेस्टमेंट, वो इंक्रीज होगा। भाई जब हम पैसा सेव करते हैं तो सेव करके क्या करते हैं, बैंक वगैरह में डालते हैं। बैंक क्या करते हैं, बिजनेसमैन को लोन देते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग, रियल सेविंग विल इक्वल टू रियल इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड, इफ द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ द पीपल डिक्रीज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगा। सो एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन सेविंग, रियल सेविंग विल बी इक्वल विथ रियल इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर से बता रहा हूँ, सेवर का क्या होता है, सेविंग प्लान होता है, इन्वेस्टर का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। द सेविंग प्लान ऑफ सेवर, इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ इन्वेस्टर, दोनों कभी भी फुलफिल नहीं होगा। दोनों फुलफिल कब होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों इक्वल होगा। तो बच्चों एक बात बताएं, पूरा बेवकूफ बनाया है, इतना ज्यादा ज्ञानबाजी करने का नहीं है। हम अगर बिना पढ़े इसको बताए तो क्या लिखोगे, दिमाग में रखना कि रियल सेविंग, रियल इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल होता है। किसका अप्रोच था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। और प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। कहाँ पे, इक्विलिब्रियम में होता है। इक्वल क्यों नहीं होता, दो रीजन से, क्योंकि सेवर का अपना सेविंग प्लान होता है, इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसी के चलते दोनों का ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होता है। इसके चलते वो दोनों इक्वल नहीं होता। लेकिन इक्वल होगा कहाँ होगा, जब इक्विलिब्रियम होएगा। पूरा ज्ञान बची है, 2 लाइन के ऊपर है। Thus, it is seen that real saving and investment are always equal, but planned saving and planned investment are not always equal. These two are only
equal only in equilibrium. For this it is said that saving investment are always equal और saving investment are equal only at equilibrium. तो पहला जब बोल रहा है वो रियल का बात कर रहा है और इक्विलिब्रियम वाला जो बात कर रहा है वो प्लान्ड का बात कर रहा है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे जा करके हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है. ठीक, अब मल्टीप्लायर स्टार्ट होगा. ये हमारा तीसरा पार्ट है. तो ये आगे के वीडियो में अपने इसके बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ नहीं करते हैं.